खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 100 साल बाद 27 अगस्त 2023 यानी कि सावन की सबसे आखिरी एकादशी के दिन 5 ऐसे अद्भुत और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं जिससे 5 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। 5 राशि वालों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं इस 27 अगस्त के दिन पुत्रदा एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी और एकादशी की पूजा विधि के साथ ही कुछ ऐसे विशेष उपाय भी है जिनको करके आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और वहीं किन किन राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है, एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। मित्रों, सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है ना, उसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। धार्मिक एकादशी के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत, दान और स्नान करने का जो महत्व है ना, वो वाजपेयी यज्ञ के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उसके अलावा संतान का सुख मिलता है। पुत्रदा एकादशी के दिन अगर कोई भी सच्चे मन से दान पुण्य किया जाता है तो अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। समस्त पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। इस साल 2023 में 27 अगस्त के दिन पुत्रदा एकादशी मनाई जा रही है, रविवार के दिन। चलिए जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजा की विधि के बारे में और उसके बाद जानेंगे मित्रों पुत्रदा एकादशी के बाद कौन कौन सी राशियों की किस्मत एकदम से पलटने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलिथीन, पत्तल, दुनिया, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक अद्भुत महासंकल्प लिया गया है कि सावन के महीने की यह सबसे आखिरी जो पवित्र एकादशी है ना, पुत्रदा एकादशी, उस दिन एक हरे चारे का ट्रॉली वाला टेम्पो मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर टेम्पो को घुमा घुमाकर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप सावन के महीने की आखिरी एकादशी के दिन दान करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए सहयोग करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 20 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं मित्रों, पुत्रदा एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है मिथुन राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले लोग 27 अगस्त से ही अगर विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई उपलब्धि प्राप्त होगी। जो भी विद्यार्थी है वो किसी उच्च शिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी या किसी अच्छी कंपनी में आप जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं ना, तो आपकी ये तलाश पूर्ण होगी। आपको बस मेहनत करते रहना है। बाकी भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से समय और भाग्य दोनों ही आपके फेवर में हो रहा है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। पहले अगर कोई भी विवाद चल रहा था ना, तो वो धीरे धीरे दूर होगा। कुल मिलाकर अब जो ये सितंबर से 4 महीने बचे हैं ना 2023 के, वो आपके लिए बहुत ही अच्छे और लकी रहने वाले हैं। आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है और व्यापारियों के लिए यह अवधि बहुत ही अच्छी और लाभकारी रहने वाली है। आप धन की बचत करने में भी सफल बनेंगे, इनकम के नए साधन होंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और दोस्तों, अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है तो धीरे धीरे कर्ज से भी आपको छुटकारा प्राप्त होगा।
चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों 27 अगस्त से ही ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव के मद्देनजर मेष राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और उत्तम देखने को मिलेगा। इस समय आपका गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है और आपको उन्नति की नई संभावनाएं मिलेगी। आपके लिए इनकम के नए नए स्रोत होंगे, धन की कभी कमी नहीं बनेगी और आपके जो भी काम अटके हुए हैं वो इस महीने आप पूरा कर सकते हैं, सफलता की प्राप्ति होगी। मेष राशि वाले लोगों के लिए अगले 4 महीनों का समय किसी भी वरदान से कम नहीं है। इस दौरान आप भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, लव लाइफ में भी सुधार होगा। पहले से आपके जो रिश्ते हैं ना उसमें और भी ज्यादा मजबूत और गाढ़ा बनेगा और इस अवधि में कोई भी शुभ समाचार आपको मिल सकता है। और वहीं जो लोग कुंवारे हैं, सिंगल है, उनका इन 4 महीनों के दौरान कहीं पर भी विवाह का योग भी निश्चित हो सकता है। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, अगर कोई दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत इसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके आप अपना स्वयं का या गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, पुत्रदा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना वो बनती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों सितंबर महीने से ही यानी कि इस पुत्रदा एकादशी के तुरंत बाद से ही सिंह राशि वाले लोगों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छे दिन शुरू होंगे, आपका काम बनेगा, बॉस आपके काम से खुश नजर आएंगे, आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल यानी कि रिटर्न भी मिलेगा। हो सकता है कि आपके पद और प्रतिष्ठा दोनों में ही बढ़ोतरी हो जाए, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी और जीवन साथी को आप और भी अच्छा समय दे पाएंगे। बिजनेस करने वाले लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के बहुत ही अच्छे और शानदार अवसर यानी कि मौके मिलेंगे, जिससे आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत बनेगा। साल 2023 का यह जो अगला 4 महीनों का समय है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम बनने जा रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों तुला राशि वाले लोगों के लिए 27 अगस्त से ही बाकी के जो महीने हैं ना वो बहुत ही अच्छे और लकी साबित हो सकते हैं। आपको नई गाड़ी और नए भवन का सुख मिलेगा और आप इनकी खरीदारी भी कर सकते हैं। इस महीने माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान होगी, आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत बनेगी, सुख, धन और वैभव में भी बढ़ोतरी होगी। नौकरी करने वाले लोगों के तनख्वाह बढ़ने के और उनके बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं। आपको कोई भी अच्छा पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। यह साल 2023
2023 आपकी किस्मत में 4 चांद लाने जा रहा है। समय एकदम से आपके लिए उत्तम बन रहा है। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों 27 अगस्त यानी कि पुत्रदा एकादशी पर पूजा की विधि के बारे में, किस तरह से आपको भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या है मित्रों की पुत्रदा एकादशी वाले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक करें, एकादशी के व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु जी की पूजा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। दूध दही नैवेद्य आदि का भोग लगाएं, फिर विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि का जाप करें। ऐसा करने से परम कल्याण की प्राप्ति होगी। और वहीं सावन की इस अंतिम एकादशी के दिन कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि तामसिक चीजों का भोजन नहीं करें, किसी भी तरह के नशीले पदार्थ जैसे शराब, गुटखा, सिगरेट आदि से आपको बचना चाहिए। उसके अलावा इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति, अमावस्या, चतुर्दशी, पूर्णिमा और एकादशी के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस दिन ऐसा करना पाप माना जाता है। पुत्रदा एकादशी पर विशेष तौर पर ख्याल रखें कि किसी से भी गलत वाणी का प्रयोग नहीं करें और ना ही किसी के ऊपर गुस्सा करें। इस तरह से आप कुछ सामान्य सी बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो भगवान आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान होंगे और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।